से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि ये जीव कितने बंधनों में बंधा हुआ है और इसके बंधन कैसे छूटेंगे, कौन छुड़ाएगा। बंधन में बंधना आसान है, परंतु बंधन से छूटना बहुत कठिन है। शराब पीने की शुरुआत करना आसान है, शराब पीने की आदत बनाना आसान है, लेकिन शराब छोड़ना बहुत कठिन है। फिर शराब के चंगुल से निकलना बहुत कठिन है। व्यभिचार को शुरू करना आसान है, लेकिन व्यभिचार के जाल से निकलना बहुत कठिन है। फंस जाते हो। जितने शराबी हैं, जब नशा उतरता है एक बार सोचते हैं अब कभी नहीं पीऊंगा, और जब शाम को पीने का समय आता है तो फिर पी लेते हैं, कहते हैं आज पी लेता हूं फिर देख लेंगे। कितनी स्त्रियां पति से लड़ाई करती हैं, लड़ाई लड़ने के बाद मन में सोचती हैं अब कभी नहीं लड़ूंगी, अब कभी नहीं लड़ूंगी, लेकिन लड़ने की आदत बन गई है। तो जब फिर रात बीत जाती है, सवेरा होता है, टाइम आ जाता है, तो फिर लड़ लेती है, फिर झगड़ लेती है। पूरी जिंदगी आदतों की जंजीरों में बंध जाती है। गलत क्या है, सही क्या है, सबको पता है, सबको पता है। बुरा क्या है, भला क्या है, सबको मालूम है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी ये मन अनुचित सोचता है और ये हाथ अनुचित कर देते हैं, ये पैर अनुचित पथ पर चल देते हैं, ये कान अनुचित शब्दों को सुनते हैं, और ये जिह्वा अनुचित बात को बोलती है, और ये आंखें अनुचित दृश्य को देख लेती हैं। सब जानते हैं अनुचित क्या है, उचित क्या है, लेकिन फिर भी अनुचित में फंस जाते हैं। क्यों? आदत बन गई है। जो देर से सोकर उठते हैं, रोज रोज सोकर उठने के बाद उनके बहुत से काम बिगड़ते हैं, तो फिर सोचते हैं अब कल से जल्दी उठूंगा, फिर शाम को सोते हैं और सवेरे फिर देर तक सोते रहते हैं। आदत आदत आदत, शरीर की आदत और मन की आदत। ध्यान देना इस पर। शरीर जब हैबिचुअल हो जाता है, जिस आदत को पकड़ लेता है, उस आदत को दोहराने के लिए शरीर मजबूर होने लग जाता है। तुम्हारी इंद्रियां मजबूर हो जाती है,
और मन जिस आदत को पकड़ लेता है, तुम्हारा मन भी मजबूर हो जाता है। मजबूरी तो कबीर से पूछा है किसी भक्त ने, जीव कितने बंधनों में बंधा है और बंधन से कौन छुड़ाएगा। और बंधन किसी को पसंद नहीं है। बंधन भी दो प्रकार का है। एक तो वह बंधन है कि आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, अटैच लेटरिन बाथरूम बना दिया जाए, भोजन भी रख दिया जाए, तुमसे कह दिया जाए अब इसी कमरे में तुम 6 वर्ष बंद रहो। तुम 6 मिनट में घबरा जाओगे, अरे 6 साल तक इसमें पड़ा रहूंगा। उसी कमरे में तुम 60 वर्ष से रहते हो और उसी बाथरूम में लेटरिन जाते हो और उसी कमरे में भोजन खाते हो, उसी में सोते हो, उसी में बातें करते हो, उसी में 60 साल बीत गए। लेकिन यदि ये कह दिया गया कि अब 6 वर्ष तक इसमें से बाहर नहीं निकलोगे, कुंडी लगा के ताला मार देते हैं, बस तुम्हारा मन छटपटाने लग जाएगा कि हम बंधन में आ गए। क्योंकि 60 साल तुम उस कमरे में रहे तो हो, लेकिन जब इच्छा हुई है तो कमरे से बाहर हो गए, फिर अंदर हो गए, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। जितनी इच्छा हुई उतना अंदर रहे, जितनी इच्छा हुई बाहर रहे, पर अब बंद कर दिया गया कमरा, अब बाहर नहीं हो सकते हो। अब तुम्हारे मन को पता चल गया कि अब अंदर के अंदर ही रहना पड़ेगा, अब बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारा मन चिंतित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। जेल में क्या है? जेल में क्या भोजन नहीं मिलता है? मिलता है। जेल में क्या कपड़े नहीं मिलते? मिलते हैं। जेल में नाश्ता भी मिलता है। जेल में तो कई जेलों में तो सुबह पूजा पाठ भी होता है, और जेल में फूल फुलवारी भी है, और जेल में मकान भी है, जेल में छत भी है, कंबल ओढ़ने के लिए रजाई गद्दा बिछाने का सब कुछ है। लेकिन फिर भी लोग जेल जाना नहीं चाहते हैं, जेल से बाहर रहना चाहते हैं। क्यों? जेल में तो ऐसा मकान है जिसे तुम्हें बनाना भी नहीं पड़ा, और भोजन भी ऐसा जिसके लिए खेती बाड़ी करना नहीं पड़ा, सब फ्री व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से सेटिंग, आराम से रहो, क्या बात है। लेकिन कोई जेल जाना नहीं चाहते, सब जमानत लेकर बाहर आना चाहते हैं, बेल पर बाहर आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जेल में बंधन है। जेल बंधन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। जन्म लेते ही भगवान भी जेल से बाहर निकल गए। भगवान भी जेल में रहना नहीं चाहते। फट से भगवान के पिताजी ने डलिया में रख कर यमुना पार करके बाहर कर दिया कि मेरा बेटा जेल में नहीं रहेगा। जेल याद रखना, जेल में सब कुछ है, खाने पीने सोने की व्यवस्था है, फिर क्या नहीं है? जेल में स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं। जेल से बाहर स्वतंत्रता है। जब इच्छा हो सत्संग में आकर बैठ जाओ, एक फूल गुरुदेव को चढ़ाओ, एक बिस्कुट ले जाओ, मुस्कुराओ, दान कर सको, हंस सको, सबसे मिल सको। जीवन का आनंद स्वतंत्रता में भी छिपा हुआ है। लेकिन तुम जेल से बाहर हो, फिर भी तुमने अपनी स्पेशल जेल बनाई है। और एक जेल नहीं, एक एक आदमी ने 10-10, 20-20 जेल तैयार किया।
कोई बीड़ी की जेल में बंद है, कोई सिगरेट की जेल में बंद है, कोई शराब की जेल में बंद है, तो कोई बुरी आदतों की जेल में बंद है, कोई बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की जेल में बंद है। न जाने कितने प्रकार की जेलें तुमने तैयार किया है। तुम्हारी जेल तुम्हारी बनाई हुई है, उन जेलों में तुम गुलामी कर रहे हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम बीड़ी के बंधन में पड़े पड़े, इसलिए तुम सुखी नहीं हो। ये जो लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई देती, इसका कारण यही है कि ये सब स्पेशल जेल में पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी माया मोह की जेल है। कितने माँ बाप कहते हैं क्या करें, बेटे बहू के तांडव की वजह से घर में रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब माया मोह की जेल में फंसे हैं तो पड़े हैं, क्या करें। माया मोह की जेल, आदतों की जेल, और जितना अधिक तुम अपने को आदतों से मुक्त करते चले जाओगे, उतना तुम जेल से छुटकारा पाते चले जाओगे। ये साधु क्यों सुखी है क्या इसके पास? साधु के पास कुछ नहीं, कमंडल है तो कमंडल का ढक्कन गायब हो गया इसका, फिर भी ये सुखी है। अरे पगड़ी पटना में छोड़ के आया है और ढूंढ रहा है अजान में कि यहां पगड़ी कहां। इतना तो उसका दिमाग गड़बड़ा गया है। फिर भी सुखी है, क्यों? क्योंकि साधु किसी आदत की जेल में बंद नहीं है, पराधीनता की जेल में बंद नहीं है। साधु माया मोह की जेल की हथकड़ी बेड़ी को तोड़ चुका है, इसलिए साधु का जीवन सुखी है, उसके मुखमंडल पर खुशी है। तुम क्यों आए हो गुरु के पास? इसीलिए आए हो कि हे गुरुदेव, कुछ मेरी भी हथकड़ी बेड़ी काट दो। आप तो मुझे हंसी आती है, हथकड़ी बेड़ी तुमने ही स्पेशल तैयार करके अपने को बांधा है, हमसे कटवाने आए। मैं एक हाथ बड़ी बेड़ी काट दूंगा, तुम दूसरी तैयार करके बांध लोगे, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि तुम नए नए बंधन बनाने में कलाकार हो। गुरु कहां तक काटेगा बंधन? हम बीड़ी छुड़ाते हैं तो तुम सिगरेट के बंधन में पड़ जाते हो, हम सिगरेट छुड़ा पाते हैं तो तुम शराब की जेल में फंस जाते हैं। एक पत्नी शादी किया था, 4 और पत्नी है डुप्लीकेट कहीं से, उसमें भी फंसे हुए हो। एक जेल तो झेल नहीं पा रहे हो, 4 जेलें और बनाया। एक आदमी कह रहा था मेरे ऊपर ओवरलोड है, तो हमने कहा कैसे ओवरलोड हो गया? तो बोला एक से विवाह किया, दूसरी से प्रेम किया, तीसरी से प्यार किया, चौथी से लफड़ा किया। तो 3 विरोध में है, एक साथ में है।